नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। मनुष्य के जीवन में सुख शांति की उपलब्धि के लिए जो सबसे अधिक आवश्यक एवं उपयोगी तत्व है उसे लोग धर्म के नाम से जानते हैं। सदाचार एवं कर्तव्य पालन की प्रेरणा, जियो और जीने दो का संदेश धर्म की आत्मा के पर्याय हैं। धर्म का अर्थ किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की प्राकृतिक गुण, कर्म एवं स्वभाव है। कवींद्र रविंद्र ने इसकी शाश्वत अनुभूति कर अभिव्यक्त किया है। धर्म अंतः प्रकृति है, वही समस्त वस्तुओं का ध्रुव सत्य है। धर्म ही चरम लक्ष्य है जो हमारे अंदर कार्य करता है। अतएव यह कहा जा सकता है कि जिस पथ पर चलकर अपने अभीष्ट की उपलब्धि संभव हो उसे ही धर्म कहते हैं, क्योंकि धर्म का उद्देश्य मानव जीवन को पथभ्रष्ट होने से बचाता है। इसलिए धर्म को जीवन का प्राण ही कहना चाहिए। धर्म का अभाव मनुष्य को पशु से भी गया बीता बना देता है, बल्कि अधार्मिक व्यक्ति को पशु कहना पशु का अपमान करना है, क्योंकि पशु का भी तो अपना धर्म होता है जिसे पाशव धर्म कहा जाता है। किंतु मनुष्य यदि मानवीय धर्म का पालन नहीं करता अथवा अपने धर्म कर्तव्य का परित्याग कर देता है तो उसे हेय दृष्टि से देखा जाता है। समादरणीय व्यक्ति अथवा सम्मान के अधिकारी व्यक्ति वे ही हैं जो धर्म कर्तव्य से विमुख नहीं है। शास्त्रोक्ति है, जो धर्म का पालन करता है उसकी धर्म ही रक्षा करता है, पर जो उसे नष्ट कर देता है उसका नष्ट किया हुआ धर्म ही नाश कर देता है। इस सिद्धांत में दो मत नहीं हो सकते। जो व्यक्ति धर्म से विमुख हो जाता है वह श्री समृद्धियों एवं विभूतियों से वंचित हो जाता है। दुख, दारिद्र्य एवं दुर्भाग्य धर्म विमुख के संगी सहचर बन जाते हैं। नारकीय यंत्रणा की अग्नि में वे सतत जलते एवं ये न किन प्रकार जिंदगी के दिन पूरे करते रहते हैं। धर्म का निवास वहाँ होता है जहाँ सदाचार एवं कर्तव्य पालन का समादर किया जाता है। इसलिए सदाचार एवं कर्तव्य पालन को धर्म के प्रधान प्रतीक कहना अतिशयोक्ति न होगी। धर्म की भव्य संरचना हेतु मानवोचित आदर्शों एवं उत्तरदायित्वों को सुचारू रूप से संपादित करने की महती आवश्यकता होती है। आस्तिकता, उपासना, शास्त्र श्रवण, पूजा पाठ, कथा कीर्तन, सत्संग, प्रवचन, व्रत, उपवास, नियम, संयम, तीर्थयात्रा, पर्व एवं संस्कार आदि समस्त प्रक्रियाएं धर्म भावना को परिपक्व करने के उद्देश्य से विनिर्मित हुई हैं, ताकि मनुष्य अपने जीवन के महारिपुओं वासना एवं तृष्णा, लोभ, मोह तथा आकर्षणों एवं प्रलोभनों से मुक्त होकर अपने कर्तव्य पथ पर अबाध गति से अग्रसर हो सके। साथ ही यदि वह इन धर्मों के साधनों को साध्य मान बैठने की गलती कर लेता है तो उसके समस्त धार्मिक कर्मकांड जो धर्म के कलेवर मात्र हैं, धर्म के प्राण से कोसों दूर ले जाते हैं। कलेवर अपने आप में पूर्ण नहीं है, कलेवर का महत्व प्राण से है और प्राण का कलेवर से सुस्पष्ट है कि दोनों एक दूसरे के परस्पर पूरक हैं। साधन और साध्य का एक दूसरे से अन्योन्याश्रित संबंध है। यदि साधन को मात्र साधन ही समझा जाए, साधनोचित महत्व ही प्रदान किया जाए, ईश्वर की सत्ता सर्वव्यापक, निष्पक्ष, न्यायकारी तथा सुनिश्चित कर्म फल प्रदान करता, सृष्टि की नियामक एवं नियंत्रक है, उसकी अनुभूति अपने इर्द गिर्द करना ही ईश चिंतन, मनन, ध्यान एवं भजन का उद्देश्य है। पाप कर्मों के दंड से भयभीत रहें और मर्यादाओं का उल्लंघन करने पर उसके कठोर प्रतिफल का ध्यान रखते हुए अनीति एवं अन्याय न करें। उपासक अथवा धर्मभीरु के लिए यह अनिवार्य आवश्यकता है कि उसकी ईश्वरीय न्याय और कर्मफल की सुनिश्चितता में आस्था हो, अन्यथा उसकी समस्त भक्ति भावना निरर्थक ही सिद्ध होगी। धर्म कर्मों से जिस स्वर्ग, मुक्ति, सिद्धि, वरदान, देव कृपा, सुख शांति, समृद्धि, साक्षात्कार आदि लाभ प्राप्त होते हैं वह केवल उन्हीं के लिए संभव है जिन्होंने धर्म के मर्म एवं उसके वास्तविक स्वरूप को भली भांति समझ लिया है, साथ ही उसे अपने जीवन में व्यावहारिक रूप प्रदान कर अपने व्यक्तित्व एवं चरित्र को उज्जवल बनाया है। समस्त विभूतियां भले ही लौकिक या लोकोत्तर हों, सदाचार द्वारा ही सुलभ होती हैं। यही कारण है कि धर्म को सदाचार एवं प्रेरणोत्पादक तत्व माना गया है। यह निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि धर्म विभूति एवं सुख शांति का जनक है। सदाचार के प्रति अनास्थावान होकर कोई व्यक्ति मात्र बाह्य क्रियाकलापों से सुख शांति का स्वप्न देखे तो उसे मात्र दिवा स्वप्न की संज्ञा दी जाएगी। सदाचार में आस्था, कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों एवं मर्यादाओं का विधिवत पालन ही धर्म की आधारशिला है। सदाचार को धर्म का मूल कहा जा सकता है। मूलोच्छेदन के बाद किसी वृक्ष में लगने वाले फूलों और फलों की आशा करना निरर्थक है। मध्यकाल के अंधकार युग
में यह भ्रांति फैली कि अमुक धार्मिक कर्मकांड करने मात्र से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। आज भी लोग उसी लकीर के फकीर बने हुए हैं। इस प्रकार की निराधार मान्यताएं फैलाने में तत्कालीन पुरोहित वर्ग का अपना वर्चस्व बनाए रखने वाला स्वार्थ प्रधान था, जिसके माध्यम से जीविकोपार्जन हेतु दान दक्षिणा और पूजा प्रतिष्ठा यजमानों से सहज रूप से प्राप्त हो जाती थी। जो लाभ सदाचार की कष्टमय कसौटी पर खरा उतरकर उपलब्ध होता है, उसे मात्र बाह्य प्रक्रियाओं से पुण्य लाभ के प्रलोभन देकर सस्ता बना दिया। मनुष्य के उत्थान एवं पतन का कारण उसकी भावना होती है। अतएव भावना स्तर को मानवीय आदर्शों के अनुरूप बनाए रहने में धर्म के समस्त क्रियाकलाप सहायक होते हैं। इसी कारण भावना को प्रधानता मिली हुई है। आदर्श जीवन एवं उत्कृष्ट विचार ही सजीवी धर्म की शाश्वत साधना है। प्राचीन काल में संत ब्राह्मण और साधु अपरिग्रहशील जीवन यापन करते थे। फलस्वरूप लोक सेवा का उत्तरदायित्व उनके अपने कंधे पर उठाने में समर्थ होते थे। उनकी त्याग भावना उन्हें लोक श्रद्धा का पात्र बना देती थी। दान दक्षिणा से प्राप्त धन को वे अपने व्यक्तिगत कार्यों में व्यय न करके लोक कल्याण के कार्य में लगा देते थे। जिस प्रकार आजकल लोक नायकों को रक्षा कोष आदि के लिए दी जाने वाली थैलियां उनकी व्यक्तिगत निधि नहीं मानी जाती। प्राप्तकर्ता उसे राष्ट्रहित के कार्यों में व्यय हेतु समर्पित कर देते हैं। प्राचीन काल में धर्मात्मा लोक सेवी साधु ब्राह्मण उदर पूर्ति के उपरांत शेष राशि को सद्ज्ञान, सद्भाव, सदाचार एवं सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार में लगा देते थे। मंदिर जनजागरण के केंद्र थे, किंतु आज मठों एवं मंदिर में प्रचुर संपत्ति विद्यमान होने के बाद भी उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। जनमानस परिष्कार एवं उत्कर्ष सांस्कृतिक लोक शिक्षण में यदि यह धर्म निधि सुलभ हो सकी तो आज हमारी स्थिति कुछ और ही होती। तब आज का वातावरण ही भिन्न प्रकार से परिलक्षित होता। मानवीय अंतःकरण में सन्निहित श्रेष्ठता के विकसित करने मात्र से ही सुधार, निर्माण एवं प्रगति का पथ प्रशस्त हो सकता है। इस पुनीत कार्य में हम जितना सफल हो सकेंगे, उसी अनुपात में बहिरंग जीवन की समस्त एवं संसार की असंख्य समस्याओं का हल अपने आप होता चलेगा। साथ ही विकास के अगणित साधना सूत्र सरलता पूर्वक उपलब्ध होते चलेंगे। धर्म परस्पर प्रेम, दया, करुणा, सेवा, उदारता, संयम, सद्भावना एवं सहयोग को बढ़ाता है। एतदर्थ धर्म का सच्चा स्वरूप सदाचार एक कर्तव्य निष्ठा में निहित है। कर्मफल के सिद्धांत के प्रति भगवान की मर्यादा बड़ी कठोर है।